मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, हम पहले ही कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? क्या है इसमें पिक्चर में बताया गया है कि क्या आप इन लोगों को जानते हो और क्या क्या ये इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। हमें म्यूजिक के जो वाद्य यंत्र होते हैं उनका पता होना चाहिए। Think of the Sehnai, and the first thing you'll probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. कि अगर हम शहनाई के बारे में सोचते हैं तो पहली जो बात हमारे सामने कल्पना करते हैं तो सामने आएगी कि कोई शादी है या फिर इससे ही मिलता जुलता कोई और मौका या फंक्शन है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और उसके बाद हमें ध्यान आएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। द शहनाई मैस्ट्रो, जो शहनाई मैस्ट्रो के नाम से जाने जाते हैं, शहनाई वादक मास्टर हैं उसके। प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और जो वो क्या है वाद्य मंत्र को कैसे बजा रहे हैं। अब हम इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड स्टोरी की कैसे ये सब हुआ। एम्परर औरंगजेब बैंड the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. क्या था जो सम्राट औरंगजेब हुए हैं उन्होंने क्या किया, एक वाद्य यंत्र था उसके बजाने पर बैन लगा दिया था जिसका नाम था पुंगी अपने राजसी दरबार में, क्योंकि इसकी बहुत ही तेज़ और मतलब क्या है कर्कश सी आवाज़ थी, इसकी अनप्लेजेंट साउंड थी, बहुत ही दुखद इसकी मतलब क्या थी, ये नहीं भाती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज मेकर्स। क्या था, पुंगी हमेशा एक जेनरिक नाम बन गया भाई, इससे तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। जेनरिक नेम हम बोलते हैं जिसको एक वर्ग को दिया जाता है, पुंगी बजाने वाले जितने भी हैं ज़्यादा शोर शराबे करने वाले हैं। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। बहुत कम लोगों ने सोचा था कि एक बार इसका जो भी है इसको पुनर्जीवित किया जाएगा या इसका दोबारा से इसको सुधार कर इसका निर्माण किया जाएगा। अ बाबर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब क्या हुआ, एक नाई थे, एक बार्बर थे जो बहुत ही अपने प्रोफेशनल म्यूजिशियन के एक फैमिली से बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे। उन्होंने राजसी दरबार तक अपनी पहुंच बनाई और उसने क्या किया, पुंगी की जो क्वालिटी थी उसको सुधारने का प्रयास किया। भाई टोन जो थी उसकी धुन जो थी। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम। उसने क्या किया, एक पाइप को चुना जो कि स्वाभाविक रूप से बड़ी खोखली थी, जिसका तना दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से बड़ी भी थी, चौड़ी भी थी और लंबी भी थी हम कह सकते हैं। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इसमें 7 बिल उसने 7 छेद किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। क्या हुआ कि जब उसने इसको बजाया, जब जैसे ही इनके छेदों में मतलब खुलने की आवाज़, बंद होने की आवाज़ आई, तो बड़ी एक सॉफ्ट, बिल्कुल आरामदायक और मेलोडियस मधुर आवाज़ें सुनाई दी गई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और उसने मतलब राजसी दरबार में इंस्ट्रूमेंट बजाया और हर कोई बड़ा प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, क्योंकि ये जो वाद्य यंत्र था पुंगी से थोड़ा सा अलग था, इसलिए इसको नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी को, जैसे कि कहानी बताई जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साज चैम्बर्स, सा के मतलब रूम में ये बजाई गई थी, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, एक नाई के द्वारा बजाई गई, जिसको हम इंग्लिश में बार कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या पड़ा, शहनाई पड़ा, जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया गया है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। क्या है, जिस जो शहनाई की आवाज़ थी बड़ी शुभ मानी जाने लगी। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से क्या हुआ, इट इज़ स्टिल प्लेड इन द इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। क्या था, और इसी कारण से ये मंदिरों में भी बजाई जाती है। और इंडिस्पेंसेबल क्या होता है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता।
ठीक है ना, एक बहुत ही कंपोनेंट होता है, तत्व, एक ऐसा भारतीय जो भी शादियाँ होती है ना उत्तर भारत में जो भी शादियाँ होती है उसके लिए तो इसके बिना, शहनाई के बिना तो शादी मानी ही नहीं जाती। इन द पास्ट में क्या होता था, दिस शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। क्या था कि जब भूतकाल में क्या होता था, शहनाई जो थी वो एक नौबत का पार्ट थी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ensemble क्या होता है, जो भी चीज़ें एक ये जो इकट्ठे ही कई इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाता है कि 9 वाद्य यंत्र का राजसी दरबार में वो होता है, उसको नौबत बोला जाता था। नौबत में 9 इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाते थे, तो उसका एक पार्ट भी मानी जाती है। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड इन टेम्पल्स एंड वेन्यू, और अभी हाल ही में ये शादियों में भी, मंदिरों में भी यूज की जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और जो इसका पूरा श्रेय है इस इंस्ट्रूमेंट का लाने का, ये जो भी हमारे शास्त्रीय स्टेज पर लाने का जो श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही जाता है। एज अ 5 ईयर ओल्ड मतलब जो उसकी बैकग्राउंड स्टोरी देखते हैं हम, बिस्मिल्लाह खां की हिस्ट्री देखें तो 5 साल का है था जब ये बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डोमरो इन बिहार। तो 5 साल के बच्चे के रूप में देखें तो बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे। एक बिहार में डोमरो नाम का एक रियासत है प्राचीन, उसके तालाब के पास। He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। क्या था जो अब उसमें बिहार जी वो मंदिर में जाते थे, भोजपुरी का गीत था एक चेता गाने के लिए, और जब वो ख़त्म होता तो उसको 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था बहुत बड़ा, जो कि वहाँ के स्थानीय राजा के द्वारा दिया जाता था एक गिफ्ट के रूप में, प्राइज के रूप में। सो दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, ये लगभग 80 साल पहले हुआ। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यही हुआ कि 80 साल पहले की छोटे से लड़के ने पूरा मतलब क्या है इतना सफ़र तय किया कि इसको भारत रत्न का जो सबसे उच्च इनाम होता है, रिवार्ड होता है इंडिया का, तो उसको मिला। बॉर्न ऑन, अब थोड़ा सा इसकी और भी लाइफ के बारे में जान लेते हैं हम। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को पैदा हुए। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार की जो भी जानी मानी क्या है संगीतकारों की फैमिली है, परिवार है, उनमें से संबंध रखते हैं, बहुत ही फेमस फैमिली से बिलोंग रखते हैं जो म्यूजिशियन घराने से थी। हिज ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे वो। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, और जो उसके पिताजी पैगम्बर बख्श और दूसरे भी उसके जो भी पूर्वज हुए हैं वो भी शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक इन अर्ली इन लाइफ। एक छोटे से बच्चे ने ज़िंदगी में अपना जो म्यूज़िक है वो शुरू में ही ले लिया था। एट द एज ऑफ 3 साल के थे जब व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। क्या था, जब ये 3 साल के उसके मदर उसको अपने मामा के यहाँ ले गई थी, जो कि बनारस में था, जिसको हम आज वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, और बिस्मिल्लाह जो उसके मामा की मतलब प्रैक्टिस को देखकर बड़े प्रभावित हुए, फैसिनेटेड हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही फिर बिस्मिल्लाह ने अपने मामा के साथ मिलकर जाना शुरू कर दिया। अली बख्श जो थे टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, और
विष्णु के मंदिर में, जो बनारस में विष्णु का मंदिर था, अली बख्श के साथ जाना शुरू कर दिया, उसके मामा के साथ, और वहाँ पर वो रोज़गार मिला हुआ था उसको शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श अपनी शहनाई बजाते रहते और बिस्मिल्लाह घंटों तक उसको बहुत ही मंत्रमुग्ध होता रहता देख देख कर। स्लोली, धीरे धीरे क्या हुआ, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो भी क्या है इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए सीखने लगे सब कुछ, और दिन भर प्रैक्टिस करता रहता। फॉर ईयर्स, सालों तक क्या हुआ, टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अब क्या हुआ, अब जैसे कि बालाजी के मंदिर में जाना, मंगला मैया के मंदिर में जाना, और गंगा के किनारे पर मतलब जो है ये जो छोटा सा बच्चा है प्रैक्टिस करने लग गया बहुत ज़्यादा इसके मतलब फेवरेट हॉन्ट्स, यानी कि यहीं पर आकर, जैसे गंगा के किनारे, मंगला मैया, बालाजी के अंदर आकर, हॉन्ट्स का मतलब होता है उस जगह बन गई उसकी वो फेवरेट, जहाँ वो अकेले में भी प्रैक्टिस करता सकता था। सॉलिट्यूड होता है अकेले में। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai, to be beyond the range of Shehnai। अब क्या था, जो गंगा के जो पवित्र पानी था उसने भी उसको प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए, और राग वगैरह उसने जो है वो इन्वेंट किए। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, जो शहनाई से भी ज़्यादा ऊपर माने जाते थे। एट द एज ऑफ 14 की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पेंड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, और म्यूजिकल जो इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस है उसमें भी बिस्मिल्लाह खां अपने मामा जी के साथ रहे। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, और जब उसका मतलब क्या है टाइम आया, उसके बाद उस्ताद फयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, और उस्ताद फयाज़ खान थे, उन्होंने क्या किया, उसको मतलब क्या है थपथपाया अच्छी तरह से, और कुछ कहा, वर्क हार्ड यू विल मेक इट, कि कठिन परिश्रम करो, आप ज़रूर इसको कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, और इसके बाद 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के आने के बाद बड़ा बिस्मिल्लाह का उनका बड़ा ब्रेक आया। ही सून बिकेम एन ओफन हार्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और रेडियो पर भी वो हमेशा सुने जाने लगे शहनाई वादक के रूप में। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, और जब इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। बिस्मिल्लाह खान ही पहले भारतीय थे जिन्होंने शहनाई बजाकर राष्ट्र का अभिवादन किया। ही पार्ड हिज हार्ट out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। क्या था, अब उसके बाद उसने अपना पूरा दिल इस पर राग काफ़ी में झोंक दिया, जो कि लाल किले से उन्हें गाया, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, और बाद में वो उसने स्पीच भी दी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत मतलब अनेक यादगार परफॉर्मेंस दी अपनी इंडिया में भी और बाहर भी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro, and he gifted his priceless Persian carpets and other souvenirs। क्या था, अब क्या था, शाह ने अब जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उन्होंने पहली जो यात्रा थी अपनी अफ़गानिस्तान में की, जहाँ पर किंग जहीर इतने प्रभावित हुए इस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से, उसने अपनी बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती जो पर्शियन कारपेट से चटाइयाँ और दूसरी और भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि यादगार थी उसकी राजा की, वो सब दे दी उसको। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट
the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक। सिर्फ 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 क्या है, अफ़गानिस्तान के राजा ही नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से प्रभावित हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह प्ले at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। क्या था, फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट थे इतने प्रभावित हुए बिस्मिल्लाह खां के उसको एक त्यौहार पर सुनकर कि उसने अपनी फिल्म का ही नाम गूंज उठी सहनाई दे दिया। इतने प्रभावित हुए। द फिल्म वॉज अ हिट, वो फिल्म हिट हुई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना हाई टूट गया। तो बिस्मिल्लाह खान की सबसे बड़ी कंपोजिशन उसमें थी दिल का खिलौना हाई टूट गया। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बूस्टर होता है रिकॉर्ड ब्रेकर, और पूरे राष्ट्र में वो रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, हर कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। अब क्या था, क्या है सेलुलाइड वर्ल्ड क्या होता है, ओल्ड फैशन वे, जैसे फिल्मों में पुराने तरीके से जो बनाई जाती थी उससे अलग होकर विजय भट्ट इन्होंने 2 ज़्यादा उसमें काम किया। विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई में, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, एक कन्नड़ वेंचर था साहसिक, एक नाटक था कोई, सनाधि अपना, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। क्या है, बड़े जोर देते हुए कहते हैं कि अब मैं ये बता ही नहीं सकता कि कितना मतलब फिल्म वर्ल्ड का एक नकलीपन होता है, मतलब उसके साथ आ सकता है। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, अवार्ड्स बहुत ज़्यादा, पहचान बहुत जल्दी उसके पास आई। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। और क्या था, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय जिसको इनवाइट किया गया एक बहुत ही सम्मानजनक लिंकन सेंटर हॉल में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka ट्रेड फेयर। ओसाका ट्रेड फेयर में गए, मॉन्ट्रियल में उनको इनवाइट किया गया। सो वेल नोन, इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे। डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। इतने फेमस हो कि तेहरान में तो एक ऑडिटोरियम का नाम ही क्या रख दिया गया, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। सो नेशनल अवार्ड्स like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। और उनको बहुत ही जो राष्ट्रीय सम्मान है पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के नाम से उसको नवाजा गया। इन 2001 में क्या हुआ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, और 2001 में उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। और क्या था, विद द कोवेटेड क्या होता है, बहुत मस्त, बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी उसकी उस अवार्ड की, और उसने छाती पर लगाकर अपनी आंखों में एक चमक भरते हुए कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, कि सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान इज़ रिचेस्ट ट्रेडिशन, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अच्छा ये परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आर म्यूजिक, कि पश्चिम से भी लोग हमारा म्यूजिक सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में यात्रा करने के बाद बजाय, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड इज exceedingly fond of Banaras and Jumro, and they remain for him the most wonderful towns of the world। और क्या है, इसके पूरे संसार भर में घूमने के बजाय खान साहब बिल्कुल शान शौकत से पुकारते हैं, बनारस और डुमरों को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। एंड दे रिमेन हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द, उसके लिए सब संसार के सबसे बड़े वो क्या हैं, सुंदर शहर हैं। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस wanted him to head a Sehnai school in the USA,
और एक उसका एक कोई विद्यार्थी था, वो यूएसए में स्कूल में उसको हेड बनाना चाहता था। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स दैर। और यहाँ तक कह दिया था स्टूडेंट ने कि सर मैं बनारस से जो भी बनारस का वातावरण आप पसंद करते हो वही मैं मंदिर यहाँ पर बना सकता हूँ, सब एटमॉस्फेयर में तैयार कर दूँगा। बट खान साहब आस्क्ड इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। और उस खान साहब ने अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या गंगा नदी को भी यहाँ ले आओगे। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में का ऐसा सुना जाता है, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, वो कहते हैं कि जब मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान के लिए तड़पता रहता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, सिर्फ मैं पवित्र गंगा और बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमरा, डुमरा के जो मैं मत्था टेकते हैं वहाँ पर, उसको बहुत मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन है वो जो भारत का जो सांस्कृतिक विरासत का बहुत ही एक जीता जागता बहुत उदाहरण है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स, और जो बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। और जो एक भक्त है, धर्म में विश्वास करने, दूसरे मुस्लिम धर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसकी तरह वो भी काशी विश्वनाथ मंदिर के में हर रोज़ सुबह शहनाई बजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ट अवे on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। बहुत ही ज़्यादा लंबी बीमारी से पीड़ित थे और 90 की उम्र में 2006 में उनकी डेथ हो गई थी। वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, उसको भी मतलब एक राज्य का पूरा दाह संस्कार का उसको वो दिया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और एक राष्ट्रीय शोक भी रखा गया उसके डेथ पर। तो डियर चिल्ड्रन, हमने देखा कि कितना एक मतलब क्या है